6 जनवरी 2025 सुबह के 11:15 पर डेविड मॉरे नामी आदमी अपने घर के बालकनी में बैठा था और स्पेसिफिक ओशन के नज़ारे ले रहा था। हर रोज की तरह ये दिन भी एक आम दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट के करीब 5 मील की दूर पर स्पेसिफिक ओशन के पहाड़ों में उसे आग भड़कती हुई दिखाई दी, जो सिर्फ 1 घंटे में ये आग और उसके धुएं ने पूरे पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। अगर हम मैप एनिमेशन से देखें तो ये पेस्टिसाइड्स के पहाड़ों में रिपोर्ट हुई, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ये किटी, हैरीस्ट, केनीथ, सिर्कबाल और जेनफरमेंडा के इलाकों तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चल रही थी और वो इनलैंड से ओशन की तरफ चल रही थी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब ये आग पेस्टिसाइड के पहाड़ों में लगी, जो कि ओशन के बिल्कुल साथ है, अब वहां से ये 30 किलोमीटर आगे कैसे फैल गई। Hi guys, I am Isa and we are going to watch लॉस एंजलिस फायर। तो लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने टोटल 38,000 एकड़ को जला दिया और 12,300 घरों और स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया है और 1,80,000 लोगों को बेघर कर दिया है। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग सबसे बड़ी आग है जो अभी तक जारी है। आग को बुझाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। वाटर बॉम्बर्स के जरिए स्पेशल केमिकल भी फेंके जा रहे हैं, लेकिन कुदरत के सामने वो भी नाकाम है। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कितनी बार कैलिफोर्निया ने आग का सामना किया है। पिछले 25 साल का डाटा देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का पसंदीदा जगह रहा है। 2013 में सैन डिएगो कोनकी में सैंड फायर लगी, जो कि 2,73,000 एकड़ तक फैल गई। 25 अक्टूबर को लगने वाली आग 4 नवंबर को दम तोड़ा। 2017 में लगने वाली आग ने भी खूब तबाही मचाई और इसके बाद कई और आग लगी। और अगर हम इन तमाम वाइल्ड फायर की डेट पर गौर करें तो हमें एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी, विंटर्स। यानी ये तमाम वाइल्ड फायर सर्दियों में लगी हैं और ये लॉस एंजलिस में भी सर्दियों में ही लगी है। तो खैर इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब छुपा है सेंटा आना विंड्स में। सेंटा आना विंड्स गर्म और खुश्क हवाएं हैं जो कि सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में ऑटम और विंटर के दौरान चलती हैं। गूगल मैप पे देखा जाए तो कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक सहरा है, जिसको मोटिव डेजर्ट या फिर ग्रेट बेसन भी कहते हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हवा का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। जितना प्रेशर का फर्क होगा उतनी तेज हवा ट्रैवल करेगी, और यही सेम हुआ लॉस एंजलिस में। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया में सेंटा आना विंड्स ओशन की तरफ पड़ती है, जिस वजह से ये एरिया खुश्क हो जाता है और इसके दरख्त बिल्कुल सूख जाते हैं और वो अब आग का इंतजार ही कर रहे थे। सेंटा आना विंड्स जो पूरे जंगलात को खुश्क कर देती है, और अगर वहाँ गलती से भी आग लग जाए तो तेज हवाएं उस आग को और तेज करती। अब होना तो ये चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हवा ट्रेवल कर रही हो उसी डायरेक्शन में आग लगनी चाहिए, लेकिन लॉस एंजलिस के केस में इसका बिल्कुल उल्ट देखा गया। सबसे पहले आग पेलेस्टाइस के पास दिखाई देगी, जो कि ओशन के करीब है, और उसके बाद ये इनलैंड एरिया में फैल गई। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे एक फेनोमेना काम कर रहा है, माउंटेन वेव रूटर। पहाड़ की वो साइड जहां हवा डायरेक्टली टकराती है उसे विंड वार्ड कहते हैं और दूसरी साइड को ली वार्ड कहते हैं। जब हवा डायरेक्टली विंड वार्ड पर टकराती है तो पहाड़ की दूसरी साइड हवा दूसरी साइड पे ट्रेवल करती है। यानी पहाड़ के ऊपर हवा एक तरफ और पहाड़ के नीचे हवा दूसरी तरफ। और इसी फेनोमेना ने लॉस एंजलिस में लगने वाली आग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पेस्टिसाइड जहाँ पे आग लगी वो ली वार्ड साइड थी माउंटेन की, यानी कि वहाँ माउंटेन के पहाड़ से नीचे हवा दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, जिस वजह से आग इनलैंड में बहुत जल्दी फैल गई। अमेरिका के पास फायर को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसमें AI वगैरह और कुछ टेक्निकल सर्वर मौजूद है, लेकिन वो तमाम आग को बुझाने में नाकाम रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।